राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जैसे कि आप सभी को ये वीडियो श्री जी की छठी उत्सव पर मिलेगी, तो सबसे पहले मैं आप सभी को छठी उत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई देना चाहूँगा। इस दिन हम सब लोग श्री जी को पीले वस्त्र धारण कराते हैं और बहुत सुंदर श्री जी के लिए भोग बनते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से कुछ वर्षों से राधा अष्टमी वृंदावन धाम में मनाने का सौभाग्य मिला है और बस यही आशा है कि जीवन भर इसी प्रकार से वृंदावन धाम में रहकर श्री जी की सेवा कर सकूं और उनके उत्सवों का आनंद ले सकूं। तो आप सब भी आएँ और देखें मैंने वृंदावन धाम में रहकर राधा अष्टमी कैसे मनाई। राधा अष्टमी से एक दिन पहले श्री जी को लाल पोशाक धारण कराई। लाल रंग अलौकिक ऊर्जा का प्रतीक है। यह ऊर्जा से संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रेम प्रवाहित होता है। मानो ठाकुर जी स्वयं घोषणा कर रहे हो, कल मेरी प्रियतमा जगत स्वामिनी श्री राधा रानी का प्रागट्य है। रात्रि में शयन के बाद श्री जी कुंज में ढांडनी आई और सुंदर भाव समर्पित किया। कि ढांडनी भानु बाबा के यहाँ एक दिन पहले ही बधाई लेने चली जाती हैं, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि भानु बाबा के यहाँ लाडली का जन्म होने वाला है। राधा वल्लभ जी में हो रहे ढांडी उत्सव की भी कुछ झलकियाँ आप उसका आनंद ले सकते हैं। जब भी मैं श्री जी के कक्ष में जाता हूँ तो मैं हमेशा नॉक करता हूँ। सुबह सुबह हमने प्यारी जी को उठाया और मंगला आरती के लिए उनको तैयार किया। आइए हम सब लोग भी मंगला दर्शन करते हैं। मंगला दर्शन करने से जीवन में मंगल ही मंगल होता है और इनके दर्शन करने से हम इनकी कृपा और प्रेम को आमंत्रित करते हैं। आपको एक और बात बताऊं, प्रगट सेवा से ही नित्य विहार की नींव रखी जाती है। ये प्रगट सेवा ही हमारे भाव को पुष्ट करती है और हमारे हृदय के अंदर प्रिया प्रीतम के प्रति और दृढ़ भाव प्रस्तुत करती है। आइए अब हम श्री जी का पंचामृत अभिषेक करते हैं। बरसाना में भी प्रतिवर्ष राधा अष्टमी वाले दिन ही श्री जी का पंचामृत अभिषेक होता है और वो दर्शन भी हम सबको प्राप्त होते हैं। हम सब पर बड़ी कृपा करती हैं लाडली जू। आइए कुंज की सजावट करते हैं। सबसे पहले कुंज में हम केले के पत्ते लगाएंगे। आम का वृक्ष देव वृक्ष माना जाता है, इसीलिए आम के पत्तों की सुंदर सी वंदनवार हम अपने कुंज में लगाएंगे, क्योंकि आज श्री जी का प्रागट्य उत्सव है। राधा वल्लभ संप्रदाय में आम के पत्तों पर हल्दी या चंदन या रोली सत्या का चिन्ह बनाकर कुंज के दोनों ओर सजाया जाता है। हम लोग ये सत्या श्री जी के स्वागत में लगाते हैं और इससे लीला स्थली का शुद्धिकरण और मंगल भी हो जाता है। आइए हम लोग कलश स्थापना करते हैं। कलश में सामान्यतः जल, आम के पत्ते और ऊपर से नारियल रखा जाता है। ये समृद्धि, शुद्धता और त्याग का प्रतीक माना जाता है। वृंदावन में कलश स्थापना उत्सवों पे की जाती है, जैसे कि श्री जी का ब्यावला। अब श्री जी का श्रृंगार पूर्ण हो गया है और श्री जी का कुंज और श्री जी इतने सुंदर, इतने भव्य, इतने मनोहर लग रहे हैं। तो आइए हम सभी लोग उस अद्भुत कुंज और श्री जी का दर्शन करते हैं। तुम बिन रतिया करी आई रे मिलन तो, आई रे मिलन तो है, आई रे मिलन तो। श्री वृंदावन सब सुख राशि, नित्य ही बिहरत प्रिया प्रियतम, सहचरी करत खवासी। यही सहचरी भाव की उपासना हमारे राधा वल्लभ संप्रदाय में है और मैं प्रयास करता हूँ कि मैं भी उसी भाव के अंदर उन्मत्त हो सकूँ। और बस श्री जी से यही प्रार्थना है, सोवत जागत रटू निरंतर, राधा नाम ही गाऊं।
जिस तरीके से श्री जी का प्रागट्य हुआ, ऐसे ही मैं आशा करता हूँ कि हमारे जीवन में भी प्रेम और हित की भावना आ जाए। इतने सुंदर दर्शन करके मेरे हृदय में तो अति उल्लास आ गया है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसी हर्ष और उल्लास से नित्य प्रतिदिन श्री जी की सेवा कर सकें, उनका नाम ले सकें। राधा प्यारी जन्म लियो है, कुंवारी किशोरी ने जन्म लियो है। आप सभी ने देखा कि मैंने राधा अष्टमी की तैयारियां और राधा अष्टमी का श्रृंगार और राधा अष्टमी का उत्सव कैसे मनाया, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी राधा अष्टमी का त्यौहार इसी प्रकार से हर वर्ष मनाते रहें। और आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहें, श्री जी और ठाकुर जी के प्रेम और भाव को अपने हृदय में लाते रहें। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।